शत का मतलब क्या होता है? 100। अप्रति माने प्रति 100 मतलब 100 पर कितना? ठीक है। अब जैसे मान लो प्रतिशत में जैसे रेट बताया जाता था कि 1 किलो चीनी की कीमत निकालनी पड़ती थी तुमको हर हाल में, तो जैसे कोई भी चीज बतानी हो 100 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो वहां पर प्रतिशत आ जाएगा। अब मैं उदाहरण लेकर के तुमको समझाता हूँ कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक, जैसे मान लो कि तुम कौन कौन सा विषय पढ़ते हो? हिंदी, क्या पढ़ते हो? हिंदी, अंग्रेजी और मान लो गणित, 3 विषय। 3 विषय का आपका टेस्ट हुआ, आपके सर ने 3 विषय में आपने टेस्ट किया, और सभी जो ये तीनों जो टेस्ट हुए आपके, वो सब कितने कितने नंबर के थे? 20-20 नंबर के। अब एक में तुम पाए 10 नंबर, एक में पाए 12 नंबर और एक में पा गए 18 नंबर। क्योंकि गणित में तुम लोग तेज हो, इसलिए गणित में 18 पा गए। और हिंदी अंग्रेजी मन लगा कर उतना पढ़ते नहीं हो, तो उसमें तुम 12 और 10 पाए, तो कुल कितना पाए? 40। ये हो गया 60, तीनों को जोड़ा जाए तो, और ये कितना हो जाएगा? 40। अब अगर तुमसे कोई पूछे गांव का आदमी कि तुम्हारा टेस्ट हुआ था स्कूल में, क्लास में तुम्हारे सर ने जो टेस्ट लिया था हिंदी अंग्रेजी गणित में, उसमें तुम्हारा क्या पोजीशन रहा? ठीक है, क्या तुम्हारा रिस्पांस रहा? कैसा तुमने प्रदर्शन किया? क्या स्थिति थी? इस तरीके से पूछते नहीं है भैया, वहाँ कहा भाई उनको टेस्ट में भा रहा, वहाँ का स्थिति रहा, तुम पाओ नंबर, तब आप उनको पूरा डिटेल बताएंगे। आप पूरा डिटेल भी बता सकते हैं कि हमारा हिंदी 20 नंबर का हुआ था, उसमें 10 नंबर पाए, अंग्रेजी 20 नंबर का हुआ था, उसमें 12 नंबर पाए, और गणित 20 नंबर का हुआ था, उसमें 18 नंबर पाए। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका बड़ा है। कोई तुम्हारी बात को इतना क्यों सुनेगा खड़ा होकर? अभी मान लो इसमें 4-5 विषय और पढ़ा दें, अभी इसमें सामाजिक विषय पढ़ा दें, विज्ञान पढ़ा दें, संस्कृत पढ़ा दें, खेलकूद पढ़ा दें, तो यह और ज्यादा हो जाएगा। तो उस आदमी को तुम पूरा डिटेल बताओगे कि हिंदी में इतना पाए, अंग्रेजी में इतना पाए, गणित में इतना पाए, संस्कृत में इतना पाए, विज्ञान में इतना पाए, सामाजिक विषय में इतना पाए, खेलकूद प्रतियोगिता में इतना पाए, और गृह विज्ञान में इतना पाए, इतना बताओगे डिटेल, वो भटक जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि तुम्हारी स्थिति क्या है। कहीं एक विषय मान लो कोई पकड़ लिया कि अंग्रेजी बात, तो भैया अंग्रेजी में 12 नंबर, तब आप कहोगे नहीं, गणित में तो हम 18 पाए हैं, 20 में 18, खाली 2 नंबर कम है, कहोगे नहीं कहोगे? तो इतना पूरा बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम बता सकते हैं कैसे? देखो, तुमको मान लो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंकित। मान लो अंश कोई लड़का है, अंश को चूंकि अंश को 60 अंकों में प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ? 40 अंक। ठीक, एक में कितना मिलेगा? इसलिए अंश को 1 अंक में, अब यहाँ अंक तो है नहीं, यहाँ अंक तो 1 ही होगा। ठीक, 1 अंक में प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त होगा? 40/60। अभी पहले सवाल लगाए हो, जब 1 में निकालना होता तो करते हो नहीं करते हो? 60 में कितना हुआ? 40। 1 में कितना प्राप्त होगा? 40/60। 100 में कितना प्राप्त होगा? कितना हो जाएगा? गुणा नहीं करोगे आप? जब 1 में निकालना था तो भाग किए, अब 1 से ज्यादा में निकालना है 100 अंकों में, तो गुणा करोगे नहीं करोगे? कितना होगा ये?
400 बटे 6। अब 6 को 4 इससे भाग दे दो। सर जी 36 है। ये ऐसे आता जाएगा, ठीक है। जी सर। तो क्या परसेंट हो गया? 66.66। ठीक। अब जैसे जिस आदमी ने आपसे पूछा उसको पूरा कहानी ना सुना करके, जैसे ही उसने पूछा कि भैया जो टेस्टवा भा रहा तो मैं का भा बताओ के बारे में। हाँ तो 66.66% पाए हैं। हो गई बात खत्म। जी। आराम है कि नहीं बताने में? तब वो आंकड़ा लगा लेगा कि ये लड़का जो है अच्छा लड़का है, क्योंकि इसका 60% से ऊपर है। 60% से ऊपर जब कोई नंबर पाता है तो उसको ठीक ठाक मान लिया जाता है कि हाँ पढ़ने वाला लड़का है। समझ में आ गई बात? जी सर। तो ये है तुम्हारा प्रतिशत। ये जो चिन्ह लगा यहाँ पर, जी। ये किसका चिन्ह है? ये 100 में बताता है। तुम्हारा जो परीक्षा हुआ था वो 20 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो तुम उसको रिजल्ट बता रहे हो ये उसको 100 में बता रहे हो। अब उसको समझने में आसानी हो रही है। जैसे कोई जाए, आप जाओ दुकान पर, पूछो कि आलू क्या रेट है, तो कहेगा 7 किलो आलू 35 रुपये का है। तो जल्दी भाव समझ में आएगा? अरे तुम पढ़े लिखो, तुमको समझ में आ जाएगा। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो 1 किलो का ही भाव बताना पड़ेगा। 1 किलो का ही बताना पड़ेगा ना कि 3 किलो का कोई रेट बताता है। सामान खरीदने जाते हो तो रेट कितने का बताता है? 1 किलो। तो उसी तरीके से ये भी है कि जब अंक आप बताओगे तो आप प्रतिशत में बताओगे, तभी तो समझने में आसानी होगी। तो ये प्रतिशत कितने लोगों को बात समझ में आई? समझ में आ गई? चलो अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अच्छे से समझ में आई? कोई और उदाहरण है? तो कोई किताब पढ़ो, किताब में देखो प्रतिशत दिया है। हाँ, किताब में कोई जहाँ प्रतिशत दिया हो उसको खोलो और उसका कोई सवाल उठाओ तब समझाएं। आपका पेज संख्या 95 पे है। पेज संख्या 95 पे सवाल नंबर 8। ठीक। अब देखो इसको समझो। विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी हेतु मॉडल बनाया। ठीक। इन बच्चों में 20% विद्यार्थी दिव्यांग हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दिव्यांग हैं? 20। दिव्यांग विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? अब ऐसे जब सवाल लगाएंगे तो इसे नोट करेंगे। 20%। यानी अगर 100 रहे होंगे तो 20 बच्चे दिव्यांग होंगे। समझे नहीं समझे? तो देखो प्रतिशत बताने से कितना आसानी है। बच्चों की संख्या देखो कहीं बतानी पड़ी, नहीं बतानी पड़ी। शामिल 5 है, 15 है। शामिल बच्चों की संख्या शामिल बच्चों की संख्या कितनी है? 15। तो अब 15 का 20% निकाला जाएगा। जैसे 100 थे तो 20, 150 थे तो 30, 200 थे तो 40, है ना? तो उसी हिसाब से जब शामिल बच्चों की संख्या 15 है तो कितना होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 100 बच्चों में दिव्यांग कितने? 20% कह रहा है ना, तो 100 में 20 हो गया, नहीं हो गया? बोलो नहीं शांत हो। इसलिए अब यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 में कितने हो जाएंगे? 20/100। इसलिए कितने बच्चे हैं? 15।
15 बच्चों में कितने हो जाएंगे? 15 से गुणा करेंगे ना? जी। बताया है हमने। जी। 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 5 6 10 कट गया, 5 एक कम 5, 5 3 15 कट गया। कितना आ गया? 3 बच्चे। उत्तर देखो तो बेटा, अतः दिव्यांग बच्चे, अतः आया उत्तर। अतः 15 बच्चों में, यहाँ पर लिखेंगे हम, ये सवाल लगा लो सब लोग कॉपी में। अतः शामिल 15 बच्चों में 3 बच्चे दिव्यांग होंगे।